रीति भी है कि एक आता है दूसरा जाता है। जो कहते हैं कि एकमात्र जो रहेगा वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के और सदा से चलने वाली पार्टी है। आज संघ जो है वो 100 सालों से काम कर रहा है, तो कितने ही जीवन जो है इस पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपने जीवन की आहुति दे के गए हैं। वैसे ही पहले वालों ने भी दी है और जब मेरा समय आएगा तो मैं भी आहुति अपनी दूंगा और फिर आगे कोई युवा और आएगा। तो ये तो एक नियम है, चलता रहेगा। पहले तो आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं जितने कि बाकी के जो 3 स्तंभ हैं, क्योंकि जब तीनों स्तंभ जब अपना अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते, फिर चौथा स्तंभ जो है उनसे उस कार्य को करवाने की क्षमता रखता है। वो चौथा स्तंभ आप हैं। और आज आप लोगों के मध्य हमेशा से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में और यहाँ के जनता अपनी जो जनार्दन है उनके मध्य उनके एक सेवक के रूप में हमेशा से कार्य करता रहा। लेकिन वो जो भूमिका थी वो सीधी सी थी कि मैं सीधा साधा एक स्वयंसेवक था, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता, बजरंग दल का एक कार्यकर्ता। उसके हिसाब से पूरे गांव में, अपनी पूरे हनुमानगढ़ में और उसके बाद आप सभी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से और सभी मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से प्रांत के अंदर भी मैंने दायित्व जो है वो अपना निभाया। और जैसा कि सभी का एक रहता भी है और एक स्वयंसेवक की पहचान है कि जहाँ जैसा जिस प्रकार का भी कार्य करने को मिले वैसा कार्य अपने पूरी तन्मयता से करना। और उसी तरह की भूमिका के लिए आप सभी लोगों के मध्य एक बार फिर से मैं आया हूँ। मैं विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ से अपने सभी भाइयों के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हनुमानगढ़ की जनता के आशीर्वाद से स्वयं को हनुमानगढ़ के एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता हूं। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व में जो जैसी जिम्मेदारी, जिस हिसाब की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जिस प्रकार कर्तव्य निष्ठा से उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं अपना तन मन धन समर्पित करके और हनुमानगढ़ के विकास के लिए और हनुमानगढ़ के साथ साथ संपूर्ण अपने ये जो एरिया है उसके विकास के लिए स्वयं को हमेशा समर्पित रखूँगा। और कोशिश करूँगा कि राजनीति में जो शुचिता की कमी आई है उस शुचिता की कमी को दूर कर सकूँ और अपना जीवन पूरा इस हनुमानगढ़ की जनता के लिए समर्पित कर सकूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आप देख रहे हैं अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी बदल रहा है, समय पूरा परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन हमेशा से होता भी रहा है। और अभी भी परिवर्तन के इस दौर में जब भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में होने जा रही है, उसकी टंकार के लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। और जैसा कि आदरणीय मोदी जी का भी एक स्वप्न है कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवाओं का आगे भविष्य है और युवा जब अपनी पूरी शक्ति के साथ लगेंगे तो फिर भारत माता की जो जय जयकार है पूरे विश्व में गुंजायमान होगी। उसी पर चलते हुए मैंने स्वयं को, अपने जीवन को, और सार्वजनिक जीवन में मैं हमेशा से ही हूँ, लेकिन वो जो जीवन था वो एक संगठन के हिसाब से, एक अपने कार्यकर्ता के हिसाब से, एक धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन के हिसाब से चल रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता है और उस राजनीतिक शक्ति के संचय के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, जिससे मैं लोगों का भला कर सकूँ, समाज का कुछ भला कर सकूँ, इस देश के नाम अपना जीवन दे सकूँ। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आप भाजपा से टिकट आपकी क्या मानते हैं, फाइनल है? देखिए जी, ये तो भाजपा का काम है, अभी देखना। लेकिन मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, क्योंकि जब राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो दावेदारी प्रस्तुत करना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये ऊपर वालों का है
केंद्र देखेगा कि कैसे किसको टिकट देना है, जो जिसको लायक समझेंगे उसको वो टिकट देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे ही जिस भावना के अनुसार भाजपा अभी काम कर रही है, उस भावना से मैं अपने आप को स्वयं को सही एक तरीके से उम्मीदवार के रूप में पाता हूँ। अगर आप किसी दूसरे को टिकट मिलती है तो आप उनके साथ लगेंगे या अलग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हम अपनी जो विचारधारा है, विचारधारा में कहीं भी समझौता नहीं होता, निर्दलीय का प्रश्न ही नहीं है। केवल और केवल भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा, भाजपा यदि मुझे चुनती है तो भी बढ़िया है, नहीं भी चुनती है तो केवल टिकट के लिए कार्य करना फिर वही है कि राजनीति में शुचिता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल भाजपा के एक कर्मठ और एक तरीके से ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की टिकट के साथ ही रहूँगा, उसके अलावा कहीं जाने का प्रश्न नहीं है। आशीष जी, आप लंबे समय तक हिंदूवादी संगठनों के साथ जुड़े रहे हैं, अब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो इसमें आपके मुसलमानों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैंने जिस भी संगठन में कार्य किया, जैसे संघ का जो सीधा सा एक प्रश्न है कि उसमें कहीं भी मुसलमानों का विरोध नहीं है या किसी जाति समुदाय का विरोध नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद केवल जो कार्यकर्ता जैसी जिम्मेदारी होती है वैसा कार्य भी करना होता है। मेरी जिम्मेदारी थी समाज को जागरण करना, समाज को संगठित करना, हिंदू समाज के लिए कार्य करना, और वो मैंने किया। अभी भाजपा में जो जिम्मेदारी होगी, भाजपा में जैसी जिम्मेदारी होगी उस हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन हिंदू समाज को एकत्र हुए बिना और हिंदू समाज को जब तक जन जागरण के बिना और हिंदू समाज बहुसंख्यक जो अपना समाज है उसकी भावनाओं का यदि अनादर करके कुछ भी हासिल होता है तो ऐसे किसी भी दायित्व की मुझे आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे पद की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब अपने किसी सड़कों का विकास होता है तो वो केवल हिंदू का ही नहीं होगा, वो सबका होगा। जब अपने ये नशे का इसका कारोबार का अंत करेंगे तो केवल ये हिंदू समाज का नहीं होगा, ये सारे वर्गों का होगा। जब अपने पानी की समस्या का हल करवाएंगे तो ये केवल हिंदू समाज का नहीं होगा, सबका होगा। इसलिए मोदी जी का जैसा है कि सबका साथ सबका विकास वही है, लेकिन हिंदू समाज को आगे रखकर। रीति भी है कि एक आता है दूसरा जाता है, जो कहते हैं कि एकमात्र जो रहेगा वो पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के और सदा से चलने वाली पार्टी है। आज संघ जो है वो 100 सालों से काम कर रहा है, तो कितने ही जीवन जो है इस पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपने जीवन की आहुति दे के गए हैं, वैसे ही पहले वालों ने भी दी है। और जब मेरा समय आएगा तो मैं भी आहुति अपनी दूंगा और फिर आगे कोई युवा हो रहेगा। तो ये तो एक नियम है, चलता रहेगा। दावेदारी करना एक अलग इशू है। मैं मुख्य रूप से सामाजिक कामों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन सामाजिक कामों के साथ साथ एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी जरूरी है। नहीं प्रेम जी, दावा कर रखा है आपने, अच्छी बात है, दावेदारी कर रखा है। हाँ जी। सामाजिक कार्य आप दोनों एक ही स्टेज पे हैं इस टाइम, दोनों सीट मांग रहे हैं और दोनों ही एक ही टेबल पे। बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, जिसमें एक ट्रस्ट है मेरे मदर फादर के नाम से, रुक्मणी देवी सुखराम चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से काम कर रहा हूँ। दावेदारी जता रहे हैं बीजेपी? हाँ, बिल्कुल जता रहे हैं, लेकिन आप दोनों हाँ बिल्कुल, आशीष जी हमारे पहले दावेदार हैं, आप दूसरे? मैं दूसरा नहीं हूँ, पहले यही है। आप नहीं मांग रहे अब टिकट? मतलब टिकट मांगना, पार्टी देना वो पार्टी का काम है। हमारा काम यह है कि आशीष जी को राजनीतिक पृष्ठभूमि पे आगे लाना है। आपका दावा है या नहीं? आपका दावेदारी टिकट की अब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं। सर मैंने कहा ना कि कहने का मतलब है कि अगर आप आशीष जी को नहीं मिलती तो फिर अगर पार्टी चाहे तो मुझे दे दे। बिल्कुल साहब, कोई वो फिर किसी को देना, उससे क्या। बिल्कुल हम जो है आशीष जी को राजनीतिक रूप से आगे, हाँ बिल्कुल। प्रेम जी का सीधा सा ये था, प्रेम जी से जब बिल्कुल हम क्या है पिछले कुछ समय से, जब ये यहाँ भाई साहब क्या है कि काफ़ी समय से जुड़े हुए थे और मैं भी पीछे काफ़ी समय से भाई साहब से जुड़ा हुआ था। जब भाई साहब यहाँ आए थे, पहली बात तो है तब तक मेरे को ऐसा कुछ मन में था नहीं। उसके बाद भाई साहब क्योंकि हमारे साथ मिल कर के और अपने जो ट्रस्ट है
रुक्मिणी देवी सुखराम सौ ट्रस्ट जो है वो इतना बढ़िया काम करना चाह रहे थे, तो भाई साहब और हमने वो काम भी साथ मिल कर के किया। फिर जब ये सारा प्रश्न आया राजनीति का, तो भाई साहब ने ये कहा, और वास्तव में खुले मन से आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई छुपा करके बात कर रहा हूँ। भाई साहब ने मेरे को स्पष्ट ये कहा था कि यार आशीष जी, उस समय भी कि मेरा ये पहला राजनीति नहीं है, मेरा प्यार ये है कि मैंने देखो राजनीति का बहुत बड़ा का क्षण भी देखा है, और आप लोगों को पता भी है कि इनके जो है अच्छा राजनीतिक रूप से ये खूब आगे बढ़े हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा वो सारा देखने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि यदि अपनों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया और इतना सब कुछ अपने पास भगवान ने दिया है, तो मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ। और फिर ये कहा कि मेरे छोटे भाई के हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि आप उत्तरोत्तर तरक्की करें, और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। और भाई साहब का ये है कि जो भी है, हम केवल टिकट मांगने के लिए, एक और कह रहा हूँ, मैं भी केवल नहीं हूँ, हमारा केवल ये है कि अपने जितना तरीके से लाभ से दूसरे का, अपने जो गरीब जनता है या जो गरीब बेचारी कन्याएं हैं, जो ये ये सुकन्या समृद्धि योजना वाला जो है ये नहीं कर पा रहे, उनको भी ये ट्रस्ट एक तरीके से मदद कर रहा है। उसमें हम सब मिल कर के ये कार्य करेंगे। और भाई साहब ने जैसा अभी कहा है कि राजनीतिक रूप से आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ, भाई साहब रीड बन कर के और साथ देंगे। आशीष जी, आपको एक नए गुट के रूप में देखा जाए? नहीं भाई साहब, आशीष जी, ऐसा महसूस हो रहा है कि जितने भी टिकट मांग रहे हैं डॉक्टर राम प्रताप के खिलाफ, वो सारे एक गुट बनाकर नजर आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या है, डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर साहब सही मायने में अगर अभी कुछ भी झूठ बोलूँगा ना, तो वो है कि पहले दिन भगवान भी मेरे को माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर साहब मेरे लिए बिल्कुल आदर्श है। हमने जब मैं जवान हुआ था और शुरू में जब राजनीति देखते थे, तो डॉक्टर राम प्रताप को ही देखा था हमने। आज उन महान पुरुष का अपने अपमान कर ही नहीं सकते, ना ही उनको कुछ ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने जितना काम किया है उतना वो है कि हमें तो अभी करके दिखाना है। उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने खुद को प्रूव किया हुआ है, हमें करके दिखाना है। लेकिन अभी क्या है भाई साहब, समय जो है ना वो बदल रहा है, और उस बदलते समय में ये है कि युवा पीढ़ी के रूप में मैं अपने आप को प्रस्तुत किया है। गुट बनाने का कोई प्रश्न नहीं है, गुट बना भी नहीं सकते और बनना भी नहीं चाहिए। यदि वही चीज़ें रही तो फिर राजनीतिक वही है कि फिर तो सब चल ही रहा है आराम से, ठीक है ना। मुझसे पहले बहुत बढ़िया मांग रहे हो, बीजेपी का कोई बड़ा लीडर आपके साथ नहीं है, जिला अध्यक्ष आपके साथ नहीं है, या और वर्कर्स बीजेपी के आपके साथ नहीं है, तो इसको नए गुट के रूप में देखा जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने भी पार्टी के वर्कर हैं, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ होते हैं। ये लोगों का भ्रम है कि व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता होते हैं। कई बार लोग एक व्यक्ति विशेष के नारे भी लगाते हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। जब पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसके जमीन से जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता उसके साथ लगता है। तो प्रेम देता है। जब जिताऊ कैंडिडेट है तो फिर आप बदलाव क्यों करना चाहते हैं? सर, जिताऊ किसको कह रहे हो आप? जिताऊ कहाँ का भाई साहब? मतलब आप पहले से ये डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई कोई है? मांग पार्टी तो मान के चल रही है ना। क्या है भाई साहब, पार्टी मान रही है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखो बदलाव क्यों चाहते हैं? सर देखिए, एक राजनीति का भी एजेंडा होता है, अपने परिवार में भी एजेंडा होता है कि एक एज के बाद में समय के साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन होगा तो हम कह रहे हैं कि आशीष जी हमारे अगली सीढ़ी में वो दावेदारी है। वंशवाद भी क्या कहेंगे? देखिए, कोई वंशवाद नहीं है, पार्टी कभी वंशवाद को बढ़ावा भी नहीं दे रही। किसी तरह का कोई लोग ये कह रहे हैं कि साहब वंशवाद है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको पार्टी टिकट देगी वो आगे हमारे लिए। ठीक।